दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम जिसको सुन के आज भी सपनों की नगरी मुंबई कांप उठती है। दोस्तों, कथा कहानी किस्से में आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बॉलीवुड की किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी है बदले की। ये कहानी है अशरफ खान और सपना दीदी की। ये कहानी है एक पत्नी की जो अपने पति की मौत का बदला लेने किसी भी हद तक जा सकती है, भले ही अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन दाऊद ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए कहानी शुरू करते हैं। महमूद कालीन मुंबई का एक लोकल गैंगस्टर था। एक दिन अपनी दोस्त की शादी में गया था, जहां महमूद ने अशरफ को देखा और पहली नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर क्या, जब महमूद ने अशरफ से उसकी शादी का हाथ मांगा तो बिना सोचे उसने हाँ कर दी। महमूद और अशरफ की शादी के 5 साल कब निकल गए पता भी नहीं चला। अशरफ को बस इतना पता था कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा। वो इतनी भोली थी कि उसे कभी पता नहीं चला कि उसका पति क्या काम करता है और किसके लिए। उस समय मुंबई पूरे दाऊद के कब्जे में थी। हर कोई उसके नाम से कांपता था। दाऊद ने मुंबई छोड़ दुबई में अपना बेस बना लिया था। दुबई में रहकर वो महमूद जैसे लोकल गैंगस्टर को ऑपरेट करता था और अपनी डी कंपनी चलाता था। अशरफ ने कभी अपनी जिंदगी में दाऊद का नाम सुना नहीं था, पर उसे क्या पता था कि ये नाम उसकी पूरी जिंदगी पलट देगा। अशरफ को पता नहीं था कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए महमूद करता क्या था और इतने पैसे कहाँ से आते थे। बस उसे ये पता था कि जिन लोगों के साथ महमूद काम करता है वो सही नहीं है। फिर क्या, एक रात महमूद अशरफ को बताता है कि उसे काम के सिलसिले में दुबई जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। ये उनकी आखिरी रात थी जब वो दोनों साथ थे। इसके बाद ऐसा कुछ होता है कि अशरफ ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। कुछ समय गुजर जाता है, फिर एक रात उसका गेट खटखटाता है। जब वो गेट खोलती है तो देखती है कि उसका पड़ोसी होता है, जिसके घर महमूद ने कॉल करके कहा था कि अशरफ, मैं घर आ रहा हूँ, मुझे एयरपोर्ट पर मिलो। इस बात को सुनकर अशरफ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जितनी जल्दी हो सके एयरपोर्ट पहुंचती है। वहां लगी 2 पुलिस जीप पर उसकी नजर पड़े। कुछ चंद सेकंड के लिए उसके मन में आया कि महमूद कुछ मुसीबत में तो नहीं फंस गया, पर उसने ये चीज इग्नोर कर दी और सोचा कि अब कितने लंबे समय बाद वो महमूद को गले लगा पाएगी। उसे क्या पता था कि अब कभी ऐसा हो नहीं पाएगा। जैसे ही अशरफ अपने पति को गले लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, तब अचानक से भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और महमूद वहां से गायब हो गया। फिर कहीं से गोलीबारी शुरू हो गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो 2 पुलिस की वैन्स गायब हो गई थी। महमूद ने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि एक इंसान को हॉस्पिटल ले जाया गया है। महमूद वहां पहुंचती है और पुलिस वालों से पूछती है। जब उसे पता चलता है कि महमूद नाम की एक गैंगस्टर की इनकाउंटर में मौत हो गई। ये खबर सुनकर वह सदमे में चली जाती है। उसे ये बताया गया कि पुलिस ऑफिसर इमानुअल अमोलिक ने उसे गोली चलाई जब महमूद ने उन पर हमला किया। फिर क्या था, महमूद को दफनाने के बाद उसकी मुलाकात उस्मान नाम के बुजुर्ग से हुई, जिसने बताया कि महमूद को दाऊद ने मारा है क्योंकि महमूद ने काम करने से मना कर दिया था। फिर क्या था, उस मासूम अशरफ में बदले की भावना जन्म लेती है और वो ठान लेती है कि वो दाऊद को मार के अपने पति की मौत का बदला लेगी। लेकिन हम सबको पता है दाऊद को मारना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो हुसैन उस्तरा से मिलती है, जिसका पता उस्मान ने उसे बताया था। हुसैन उस्तरा वो नाम है जो दाऊद को मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो भी एक गैंगस्टर था। जब अशरफ उसके पास जाती है तब हुसैन को अपने बदले के बारे में बताकर हुसैन को कन्विंस कर लेती है कि वो उसको ट्रेनिंग दे और दाऊद को मारने में उसकी मदद करे। हुसैन को अशरफ पर पूरा विश्वास नहीं था वो कुछ कर पाएगी, पर फिर भी उसका जुनून और पागलपन देखकर वो मान गया। अशरफ ने उससे 3 महीने ट्रेनिंग ली और वो पूरी तरह बदल गई। बुरखे में रहने वाली एक मासूम मुसलमान लड़की बार में डांस करना और बाइक चलाना तक सीख गई थी। मुंबई के लोकल बार में वो नाचती जहाँ उसे लगता कि दाऊद का कुछ पता चलेगा, पर इस बात के बीच में उसने इंसाफ का रास्ता भी अपनाने की कोशिश करी। उसने दाऊद के खिलाफ एक फेक इनकाउंटर FIR भी दर्ज करवाया, ये सोचकर कि दाऊद को आना पड़ेगा। पर हम सभी जानते हैं कि दाऊद को भारत में लाना इतना आसान नहीं था। फिर उसने सोचा कि वो शारजाह जाकर
अशरफ को मारेगी। पूरी प्लानिंग उसने कर ली थी और इस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अशरफ ने अरुण गोली की मदद ली। पर अरुण गोली ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले वो एक औरत थी और दूसरा कि वो मुस्लिम थी, और उसने ये भी सोचा कि वो दाऊद की खास भी हो सकती है। अरुण गोली और दाऊद एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। उससे वो दाऊद के बहुत ज्यादा करीब पहुंचना चाहती थी और उसके लिए उसने सोचा कि वो उन सारे लोगों की मदद लेगी जो दाऊद से नफरत करते हैं, और ये सब करने के लिए उसने अपना नाम चेंज कर लिया और रख लिया सपना, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अशरफ बनके वो अपने काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएगी। कुछ समय में ये नाम अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम बन गया। वह पुलिस की मुखबिर बनकर वो गैम्बलिंग की सारी खबरें पुलिस तक पहुंचाती थी, जहां पर उसे लगता था कि दाऊद की कुछ खबर मिल सकती है। उसने 3 हफ्तों में सपना बनके वो कर दिखाया जो हुसैन उस तरह सालों से नहीं कर पाया। उसने काफी ज्यादा शराब के ठेकों को बंद करवाया और इतना ही नहीं 40 लोगों को भी गिरफ्तार करवाया। सपना अपने मकसद के काफी करीब आ चुकी थी। अब उसे कोई रोक नहीं सकता था। सपना पूरे अंडरवर्ल्ड में काफी फेमस हो गई। उसने मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ को इकट्ठा करके अपना नेटवर्क मजबूत किया। इन लोगों का ग्रुप सपना की बहुत इज्जत करता था और उन्हें एक बड़ी बहन के दर्जे से दीदी कहकर बुलाता था। तभी से नाम उनका सपना दीदी पड़ गया। दाऊद हमेशा से कुछ सिलेक्टिव इवेंट्स पर ही नजर आता था, लेकिन 90s के दशक में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस अक्सर दुबई के शारजाह स्टेडियम में होते थे। दाऊद ये मैच अपने VIP लॉज में अपने फेमस गॉगल्स लगाकर ये मैच देखने जाने वाला था, और उसी हजारों की भीड़ में सपना ने दाऊद को शूट करने का प्लान बनाया हुआ था। पर सपना को क्या पता था कि उसका ये सपना सपना ही रह जाएगा। लालच में आकर सपना दीदी के कुछ आदमियों ने ये प्लान लीक कर दिया। फिर क्या था, ये खबर छोटा शकील के कानों तक पहुंची, जो कि दाऊद का खास आदमी था, और उसने सपना दीदी को मारने का फैसला लिया। सपना दीदी उस समय नागपाड़ा में शिफ्ट हो चुकी थी। एक दिन सपना दीदी की तबीयत खराब थी और उन्होंने अपने आदमियों को घर जाने के लिए कह दिया था। फिर क्या था, जब छोटा शकील को ये खबर पता चली, वो अपने आदमियों को लेकर बंदूक और चाकू के साथ सपना दीदी को मारने पहुंच गया। सपना दीदी को उसने 20 बार उनके जेनिटल्स पर चाकू मारा, और तब तक मारा जब तक उन्होंने अपनी आखिरी सांस नहीं ली। सपना दीदी उर्फ अशरफ खान का आज भी मर्डर बहुत ज्यादा खूंखार माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं।